मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने फिर से मौका ढूंढा और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही नहीं बल्कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार से लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर भी निशाना साधा या यूं कह लीजिए कि पूर्व अघाड़ी सरकार को निशाने पर लिया। जी हाँ, देख रहे हैं आप राजनीति राग और मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ आज की ये खास रिपोर्ट सीएम एकनाथ शिंदे के रिसेंटली दिए गए स्टेटमेंट को लेकर। जी हाँ, रिसेंट दिए गए बयान में एकनाथ शिंदे ने उस प्रोजेक्ट का जिक्र किया जिस प्रोजेक्ट पर बीते साल उद्धव की सरकार गिरने पर उद्धव शरद से लेकर प्रियंका चतुर्वेदी से लेकर सुप्रिया सुले से लेकर राहुल हुए थे एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस पर हमलावर, मोदी सरकार पर हमलावर, भाजपा सरकार पर हमलावर, महाराष्ट्र कैबिनेट पर हमलावर। ये तो सब जानते हैं बीते साल जून का महीना पूर्व अघाड़ी सरकार के लिए एक काल की तरह आया। अपने 40 विधायकों के साथ बगावत कर शिंदे ने शिवसेना छोड़ा और भाजपा का दामन थामा। नई सरकार का गठन हुआ, शिंदे ने शपथ ली मुख्यमंत्री पद पर, जिसके बाद महाराष्ट्र में नई रणनीति तैयार हुई। दिसंबर के महीने में गुजरात इलेक्शन से ठीक पहले काफी हमलावर रही महाराष्ट्र की पूर्व सरकार। उद्धव, शरद और राहुल का गुट खासतौर पर महाराष्ट्र पर सवाल खड़े किए गए कि शिंदे मोदी जी के आगे दबे हुए नजर आते हैं। महाराष्ट्र की जनता की उन्हें परवाह नहीं। गुजरात में बीजेपी की जीत हो, इसके लिए प्रॉपर एजेंडा तैयार किया गया। महाराष्ट्र के लाखों करोड़ों के प्रोजेक्ट को, हजारों करोड़ों रुपए वाले प्रोजेक्ट को जो रोजगार दे सकते थे, खासतौर पर बेरोजगारी खत्म कर सकते थे, ज्यादा हिस्सा में महाराष्ट्र में उस प्रोजेक्ट को गुजरात के हवाले कर दिया गया। उसे इल्जाम को लेकर अब सफाई देते नजर आए हैं शिंदे और उन्होंने उद्धव ठाकरे को कहा है कि उनकी लापरवाही और उनके नॉन कॉपरेशन की वजह से, उनकी कॉपरेशन में हुई गलती के कारण महाराष्ट्र से वो प्रोजेक्ट चला गया। तो इसके अलावा शिंदे ने क्या कहा है, जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने फिर से उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ एकनाथ शिंदे का ये हंगामा उस प्रोजेक्ट को लेकर है जिस पर विपक्षी दलों ने शिंदे सरकार पर कई हमला पिछले साल किए थे। ये इल्जाम लगाया गया था कि गुजरात चुनाव के लिए महाराष्ट्र से प्रोजेक्ट गुजरात भेजा गया ताकि बीजेपी फायदा उठा सके, प्रचार कर सके। लेकिन इस तरह के इल्जामों को बर्दाश्त नहीं कर पाए शिंदे। फिर से उन्होंने साफ साफ कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर जब महाराष्ट्र में शासन चल रहा था पूर्व अघाड़ी सरकार का, तब उनकी लापरवाही, उनका नजरअंदाज करना महाराष्ट्र में युवाओं को शायद पता नहीं था कि कितना भारी पड़ेगा और 2.5 साल तक उनके इग्नोरेंस का नतीजा था कि इस प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र ने खो दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर शिंदे की तरफ से आए रीसेंट स्टेटमेंट के बारे में, जिससे वो साफ उद्धव के हर इल्ज़ाम को खारिज करते नजर आए। उद्धव ने कई दफ़ा शिंदे सरकार पर इल्ज़ाम लगाए कि बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए गुजरात चुनाव के वक्त महाराष्ट्र के युवाओं के साथ धोखा कर शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट को गुजरात की झोली में डाल दिया। इसी पर उद्धव को झूठा और गलत साबित करते हुए सीएम शिंदे ने कहा, कुछ इंडस्ट्रीज जो कि राज्य से बाहर चली गई, कारण था कॉपरेशन नहीं किया था पूर्व महाविकास अघाड़ी सरकार ने। 2.5 साल तक उनके कॉपरेशन नहीं करने के कारण ये इंडस्ट्री से शायद जागरूक नहीं थे कि बड़ा बदलाव हो जाएगा। इंडस्ट्री को भी नहीं पता था कि सरकार बदल जाएगी। अब वो हमें इल्ज़ाम लगाते हैं कि इंडस्ट्री को हमने हटाया है। क्या सिर्फ 2 महीने में इंडस्ट्री राज्य से बाहर चले जाएंगे? हमारी सरकार को केंद्र ने पूरा सपोर्ट किया। MOUs
लगभग 1,30,000 करोड़ के रिसेंट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दावोस में साइन किया गया युवाओं के लिए। तो क्या हम इतने बड़े प्रोजेक्ट को जाने देते? गलत इल्जाम लगाया जाता है। तो इस प्रकार से उद्धव शरद पर हमलावर हुए हैं शिंदे साहब। आपकी राय क्या है, हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आपसे लेंगे इजाजत, बाकी खबरों के लिए देखते रहे राजनीति राग। नमस्कार।